नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया की एक और कड़ी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाए उससे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपके ढेरों ईमेल्स हम तक पहुंच रहे हैं जिसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया है, आपकी दुआएं मिल रही हैं और साथ ही बहुत सारे सवाल ये लिखकर भेजे हैं कि ये श्रृंखला इतनी लेट क्यों शुरू हुई है, क्यों स्वामी विवेकानंद जी की ये सारी बातें हम तक पहले क्यों नहीं आई। बिल्कुल ये सवाल हमारे भी मन में उठता है, लेकिन फिर अगर हम देखते हैं तो शायद समय अभी आया था कि अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और अगर एक भी आत्मा इस पूरी शिक्षा को समझ सकती है, अपने आप को प्रेरित महसूस कर सकती है, तो शायद लगता है कि कार्यक्रम जो है वो सफल हो रहा है। आज जो हम बात करेंगे वो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई होंगी, डेफिनेटली उनकी शिक्षाओं से जुड़ी हुई होंगी, लेकिन आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल रिलीजन की, यानी कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरी दुनिया है, उसमें कौन सा धर्म है जो काम करता है। और विवेकानंद जी ने उसके बारे में बहुत खूबसूरत बात कही है। आज हमारे साथ जुड़े हैं के.जी. सुरेश जी, जो कि ग्लोबल फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशनल हार्मनी के डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सुरेश जी, बहुत सारी बातें करनी है, लोगों के भी बहुत सारे सवाल हैं जो आज आपसे हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम हर बार की तरह विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी एक कहानी साथ मिलकर देखते हैं। हम अपने देश की गाय माता की कसाई से रक्षा कर रहे हैं। कई जगह गौ चिकित्सालय स्थापित किए गए हैं जहां बीमार निर्बल गौ माता अथवा वह जिन्हें कसाई से बचा कर लाया जाता है उन्हें रखा जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी आय का क्या साधन है? समाज का यह कार्य आप जैसे श्रेष्ठ सज्जनों द्वारा दिए गए उपहार राशि से चलता है। अभी तक आप कितना जमा कर चुके हैं? मारवाड़ी समाज इस कार्य में मुख्य सहायक है। उन्होंने इस महान कार्य के लिए काफी बड़ी धनराशि दी है। मध्य भारत में एक भयानक अकाल पड़ा है। भारतीय सरकार ने 9 लाख भूख से पीड़ित मरने वाले लोगों की सूची जारी की है। क्या आपकी सोसाइटी ने ऐसे अकाल के समय में सहायता के लिए कुछ किया? नहीं। जब लाखों लोग आपके अपने भाई बहन मृत्यु के मुंह में चले गए हैं, उनकी मदद के लिए आपके पास साधन होते हुए भी उनकी और अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं आया? नहीं, यह अकाल मनुष्य के अपने पाप कर्मों का फल है। वह काट रहे हैं जो उन्होंने बोया है। वो एसोसिएशंस जिन्हें भूख से मरते हुए अपने भाइयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, उनके जीवन रक्षण के लिए मुट्ठी भर चावल भी नहीं दे सकते, और जबकि पशु पक्षियों के लिए भोजन के पहाड़ देते हैं, उनके प्रति मुझे रत्ती भर भी कोई सहानुभूति नहीं है। और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि ऐसी संस्थाओं से समाज का कुछ भला होता होगा। यदि आप कर्म की बात करते हो तो ये भी कहा जा सकता है कि गौ माता भी अपने पूर्व कर्म के कारण कसाई के हाथों में मारी जाती है, और इस बारे में हमें कुछ नहीं करना चाहिए। मैं एक सन्यासी, एक फकीर हूँ। मैं आपकी सहायता के लिए इतनी धनराशि कहां से लाऊं? किंतु यदि कभी मेरे पास धन आया तो उसे मैं पहले मानव सेवा में लगाऊंगा। प्रथम मनुष्य की रक्षा करनी होगी। पहले उसे भोजन, शिक्षा व आध्यात्मिकता देनी होगी। यदि ये सब करने के बाद भी कुछ बचा, तब ही मैं आपकी सोसाइटी को कुछ दान दे पाऊंगा। अगर उनके जीवन में देखें तो एक भी डाउट नहीं, दोनों ही बातें सुरेश जी, अगर हम देखते हैं कि दोनों ही जो कर्म थे यहाँ पर, वो दोनों ही समाज के हित के लिए थे, समाज सेवा का हिस्सा थे। और हम में से ज़्यादातर लोग ये डाउट में आते हैं कि हम क्या करें, एक भी पल का डाउट नहीं। ये जो क्लैरिटी है, ये कैसे संभव है? नहीं, स्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट थे कि मानव जीवन से बड़ा कोई चीज़ है नहीं, और मानव सेवा से बड़ा नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक बार एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने यहाँ कहा था कि मैं जब तक इस देश में लाखों लोग भूखे हैं और अशिक्षित हैं, मैं उन सभी लोगों को देशद्रोही या गद्दार मानता हूं जो उनके खर्चे पर या उनके कीमत पे शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं।
ये एक बहुत बड़ा वक्तव्य था। आज हम देखते हैं कि आज के परिवेश में चर्चा होती है कि जो मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको मैंडेटरी 2 वर्ष के लिए जो है उनको गांव में जाने की जरूरत है, लेकिन ये उस जमाने में स्वामी जी देख चुके हैं कि आपने पूरा जो है आम आदमी के खर्चे पर आपने ये शिक्षा ग्रहण किया और उसके बाद जो है आप देश समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, जो जाहिल हैं, उनके तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इससे बड़ा देशद्रोह हो नहीं सकता। तो उनका ये संवेदना हमेशा से रही है और पूरे विश्व में वो यही कहते रहे हैं कि जब तक आप मानवता का उत्थान नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने आत्मविश्वास की बात कही है। एक ईश्वर के व्यक्ति होने के बावजूद आपको बड़ा ताज्जुब होगा उन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं। उन्होंने कहा कि आप ईश्वर के करीब फुटबॉल खेल के ज्यादा स्वर्ग के करीब जा सकते हैं इसके बनिस्बत की आप भगवत गीता पढ़ के। स्वामी जी इतने क्रांतिकारी थे, उन्होंने कहा कि आप पूरे के पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं में विश्वास रखिए, लेकिन अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। जो आज हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन में बात करते हैं, आध्यात्मिकता में कनेक्टिंग विद माई सेल्फ, जो विवेकानंद जी ने उस वक्त जो है उसकी सोचती थी। आज जहां हम देखें सुरेश जी, ग्लोबल हार्मनी की बात हो रही है, एक धर्म की बात होती है। धर्म जो था वो जीने के लिए था, एक ऐसी कला थी जिसमें हम एक अच्छी तरह से जीवन जी पाए और हर धर्म ने हमें यही सिखाया। लेकिन यूनिवर्सली अगर हम देख रहे हैं, हर देश में धर्म के नाम पर ही आज ज्यादातर झगड़े हैं। तो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग? कहाँ हमसे धर्म को समझने में गलती हुई? हाँ, एक हाल ही में एक किसी बहस में मैं भाग ले रहा था, वहाँ ये बताया गया कि धर्म के वजह से जो है हजारों लाखों लोगों की संख्या में जो है उनको जो है मार दिया जाता है, कत्ल गारद होता है। तो मैंने कहा कि अगर इसी मापदंड से देखें तो हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ वो क्या साइंस के वजह से हुआ? ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये हम किस तरीके से देखते हैं। अगर धर्म को मिस इंटरप्रेट किया गया है, उनके जो शब्दों का जो है जो सही मायने में मतलब था उसको दूसरे एक परिप्रेक्ष्य में उनको पढ़ा जाता है और उनका विश्लेषण होता है, तब जो है उसका पूरा मायना बदल जाता है, पूरा रवैया और सोच बदल जाता है। जिस तरीके से जिहाद के बारे में कहा जाता है कि जिहाद अंदर की लड़ाई है, आपके अंदर के बुराइयों के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन उसको बना दिया कुछ और। जो धर्म युद्ध की बात कही, वो धर्म युद्ध की बात क्या है? अधर्म के खिलाफ। ये अधर्म कौन है? ये नहीं दूसरे धर्म के लोग हैं। अधर्मी वो हैं जो धर्म के मार्ग से भटक चुके हैं और मानवता के खिलाफ कल्याण मतलब काम कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि चाहे वो आपके अपने क्यों ना हो, आपके सगे क्यों ना हो, जो अधर्मी हैं वो अधर्मी हैं, जो धर्म के मार्ग से भटक गया है। तो ये पूरा एक मिसइंटरप्रिटेशन आज के तारीख में जो हुआ है वही उसका वजह है। दूसरी बात जो स्वामी जी ने बार बार कहा वो ये है कि आज हम इस होड़ में हैं कि मेरा धर्म या मेरा सोच ही सही है, यही एकमात्र रास्ता है मुक्ति दिलाने के लिए या ईश्वर तक पहुंचने के लिए। इस वजह से आज धार्मिक कट्टरपंथ बड़ा है पूरे विश्व में। अगर आप ये कहेंगे कि मेरे सोच में मेरा ईश्वर अलग है, आपका ईश्वर अलग है और मेरा ईश्वर जो है वही सच्चा ईश्वर है और उसने बाकी लोगों के लिए दरवाजा बंद कर रखा है, उसने स्वर्ग का दरवाजा बंद कर रखा है, जन्नत का दरवाजा बंद कर रखा है, वो तभी होगा जब आप मेरी तरह बात करेंगे, मेरी तरह काम करेंगे, मेरे धर्म के हिसाब से ही चलेंगे, तभी आपको जन्नत प्राप्त होगा या स्वर्ग प्राप्त होगा। यह भी एक मूल कारण है। जब आप आज हम कहते हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं, यानी कि टॉलरेंस अगर हिंदी में अगर आप उसका तर्जुमा करेंगे तो उसका मतलब है बर्दाश्त करना। और बर्दाश्त जो है या सहन करना जो है ये कोई सकारात्मक शब्द नहीं है, ये बिल्कुल नकारात्मक शब्द है। आज हमें स्वीकार करना है, एक्सेप्टेंस चाहिए। बिल्कुल एक्सेप्टेंस, यानी कि हम जो है इस विविधता को हम माने, इसको स्वीकार करें। हाँ, आपका मार्ग भी ठीक है, मेरा मार्ग भी ठीक है। इसलिए स्वामी जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब हम पानी लेने जाते हैं तो पानी कोई कप लेके आता है, कोई मग्गे में ले जाता है, कोई बाल्टी में, कोई लोटे में, लेकिन
क्या होता है कि पानी उस रूप को धारण कर लेता है, बाल्टी है तो बाल्टी के रूप में, या मग्गा है तो मग्गे के रूप में। लेकिन महत्व की चीज जो है वो पानी है, लेकिन हम जो है अहमियत उस मग्गे को और उस बाल्टी को देने लगते हैं, उस शेप को दे रहे हैं, उस शेप को हम दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये है भगवान। और बहुत सुंदर आपने बात कही सुरेश जी कि कहीं ना कहीं धर्म जो है उसको हम ये कहते हैं ज्यादातर कि वो दूसरे करें, जी एक्चुअली फॉलो मुझे करना था, जी। मैंने कितना फॉलो किया उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, वो मुझे चेक करने की जरूरत है। और बहुत सुंदर आपने बात की कि खुद के अंदर की जो विकृतियां विकर्म हैं उनसे लड़ने की शक्ति देता है धर्म। तो यही इस कार्यक्रम का भी पर्पस है पूरा। समय समय पर ऐसे लोग मिलते हैं जो विवेकानंद जी के विचारों को हमारे साथ शेयर करते हैं। तो एक ऐसी ही महान विभूति, महान जाने माने क्रिकेटर कपिल देव जी ने भी अपनी बात हमारे साथ कही, वो हम सुनते हैं। जितना भी मुझे मालूम है उनके बारे में, स्कूल में पढ़ा हुआ तो थोड़ा बहुत आर.एस. बाजी स्कूल में उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार में बता दिया करते थे। लेकिन अच्छा ये लगता था कि उन्होंने दुनिया में जब भी चक्कर लगाना, जो भी हम पढ़ते थे उस समय में, यही था कि वो दुनिया को पास में लाना चाहते थे। वो दूसरों की नॉलेज अपने में लाना चाहते थे और अपनी नॉलेज दूसरों में देना चाहते थे। ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या मैं सब कुछ आपको बताना चाहता हूँ। उनका यही सोच थी कि मैं आपसे क्या सीख सकता हूँ। बाकी अच्छा ये लगता था कि उनका खेल के प्रति, शरीर के प्रति आप कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको लगाव था कि हर एक इंसान तंदुरुस्त होना चाहिए और जिसकी सेहत या हेल्थ अच्छी है वो आगे बढ़ने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप जितने भी हम डीएवी स्कूल के पढ़े हुए हैं तो वहाँ पर खेल का जो माहौल था बहुत ज़्यादा रखते थे। यही कहते थे कि खेल होना चाहिए क्योंकि तंदुरुस्त इंसान, तंदुरुस्त स्कूल बनता है, देश बनता है, स्टेट बनता है। तो ये एक उनकी सोच थी उस समय में, जो आज हम कहते हैं कि हम किताबों में घुस गए हैं, हमें नंबर लेने चाहिए। लेकिन उनका ये मानना था कि हाँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और ध्यान रखें। इसके ऊपर एक पूरा होता था। और वो आज जो ये मेडिटेशन की बात करते हैं, शायद 150 साल पहले वो इस चीज़ की घोषणा करते थे और बताते थे कि मेडिटेशन अपने आप में अपने आप के लिए वक्त होना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए कि आप अपने से बाहर मत निकल सको, आपा मत छोड़ो। और इससे बड़ी क्या बात होगी कि वो जो 150 साल पुरानी थी, आज वो किताबों में आकर उसको रिफाइन करके एक योगा का आप कह सकते हैं या आप किसी तरफ भी कह सकते हैं, वो तब बताया करते थे, आज हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी की बातें ज़रूर छूती हैं। ये एक कमाल की मिसाल है सुरेश जी। हम जो हैं वो व्यक्तिवादी आज के वक्त में उतने ज़्यादा नहीं है, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर लीडर, बट हमें मिल नहीं रहा है। तो हम में से ज़्यादातर लोग ये कार्यक्रम भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है इस बात का कि सचमुच में एक व्यक्ति, एक पर्सनालिटी की ज़रूरत है जिनके कहे हुए शब्दों को, जिनकी कही हुई बातों को हम आंख मूंद कर स्वीकार कर पाए, हमारे पास डाउट्स ना रहे। तो आज की ज़रूरत क्यों ऐसी महसूस हो रही है हम सबको? क्योंकि देखिए, वो इसलिए स्वीकार्य थे क्योंकि उन्होंने अपने से उठकर बात कही। हम भी जब कॉलेज में थे तो कई किताबें मिलती थी, नेपोलियन हिल, डेल कार्नेगी, इनको कहा जाता था मोटिवेशनल किताब है, मोटिवेशनल बुक्स है। लेकिन वो क्या सिखाते थे आपको? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, है ना? तो आप लोगों को कैसे प्रभावित करें और अपना मतलब साधें। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति आपको प्रेरित करता है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। वो आपको बताता है कि किस तरीके से आप उठकर अपने जो कमजोर आपके जो भाई बहन हैं, जो आपके समकक्ष आपके लिए शिक्षा या संपन्न नहीं है, आप उनको उठाइए अपने साथ। वही सही मायने में सेवा है, वही जीवन का पूरा तात्पर्य है, जीवन का पूरा मिशन है। तो उन्होंने पूरा एक समाज का एक पूरा जिसे कहते हैं समावेशी विकास का
एक सोच रखा जिसमें सब साथ में बढ़ेंगे, तब जाकर देश बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा। ये जो एक सोच रखा, इन्होंने एक इंडिविजुअल सैल्वेशन की बात नहीं कही कि मुझे मुक्ति चाहिए। बाकी धर्म गुरुओं से वो इसलिए भिन्न थे, जहां व्यक्ति की मुक्ति के बजाय समाज और राष्ट्र की मुक्ति की उन्होंने बात कही। ये उनकी सबसे खासियत थी। इसलिए उन्होंने, उनका जो एक व्यापक दृष्टिकोण था, दूरदर्शी थे। उनके उस पूरे कैनवास में पूरा विश्व था, पूरा समाज था, उनके हृदय में सबके लिए स्थान था। इसीलिए तो 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद का संबोधित करते हुए शिकागो में उनके मुंह से निकला हुआ एक शब्द ने पूरे अमेरिका को उनका दास बना दिया, और वह था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। यानी कि उन्होंने पूरे हमारा जो वैश्विक सोच है, यह वो समाज है जिसने वसुधैव कुटुंबकम के नाम, आज हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, लेकिन पता नहीं कितने हजारों साल पहले इस देश ने संदेश दिया कि पूरा वसुधैव जो है वो एक कुटुंब है, गांव नहीं है। ग्लोबल विलेज में तो हम एक गांव हैं, यानी कि अभी भी पराये हैं। गांव में तो अलग अलग, यहाँ हमने बताया कि एक परिवार घर है, एक परिवार है। ये संदेश इसलिए दिया था। बहुत सुंदर। और आपने बात जहाँ कही कि विवेकानंद जी ने जो है वो बहुत अच्छा बात ये है कि सब लोगों ने बाकी कहा कि हाउ टू विन फ्रेंड्स, बाहरी, यानी कि अपनी जो एस्टीम थी, सेल्फ एस्टीम, वो लो है, बाहर करना है। उन्होंने पहले कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, यू आर केपेबल, उसके बाद उठते हो। तो वो कैपेबिलिटी अपने अंदर आज फिर जागृत करने की जरूरत है, आवश्यकता है। क्यों ना स्वामी विवेकानंद जी के एक विचार को आज हम सब साथ मिलकर सुने और उस पर मनन करें। क्या तुम अपने भाइयों अर्थात मनुष्य जाति को प्रेम करते हो? तुम ईश्वर को ढूंढने कहां जाओगे? क्या ये सब दीन दुखी तुम्हारे भगवान नहीं हैं? पहले उनकी उपासना क्यों नहीं करते? गंगा के किनारे कुआं खोदने का क्या लाभ? मनुष्य की सेवा करना हमारा सौभाग्य है, क्योंकि यही भगवान की पूजा है। प्रभु प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है, वही तो मनुष्य में आत्मा स्वरूप है। हमें सहायता पाने वाले मनुष्य का धन्यवाद करना चाहिए कि उसकी सहायता करने के रूप में हमें प्रभु की उपासना करने का अवसर मिला। हर बार उनकी कही बात हमारी आत्मा को कचोटती है, एक बार फिर हमें दोबारा से अपने जीवन को देखने के लिए प्रेरित करती है। तो अगर देखें सुरेश जी, तो बार बार बात यही आती है कि मानव जीवन को एक अलग रूप में देखें, स्वयं से हटकर, और जो हम बार बार बाहर ढूंढ रहे हैं किसी परमात्मा को, उस तक पहुंचने का, तो मार्ग उन्होंने बताया जो मानवता सेवा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति के अंदर जो है एक दिव्यता है, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उस दिव्यता को उजागर करना है, उसको बाहर लाना है। इसलिए उन्होंने किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा। उन्होंने कहा कि सब दिव्य है, सिर्फ उस दिव्यता को, उस गुण को आपको उभारना है। तो यही आपको जो है, आपको मुक्ति की तरफ ले जा सकता है। और मुक्ति यानी गुर्बत से, गरीबी से, अशिक्षा से, ये जरूरी है। इसलिए इन्होंने लगातार इस बात पर कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है, हमारे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, सबकी आंखें खोलो। आज के संदर्भ में ये जितना जरूरी, आज जब हम देख रहे हैं समाज के अंदर जो विसंगतियां हैं, एक तरफ जो है अट्टालिकाएं बन रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं झोपड़पट्टियां बढ़ रही है। तो जिसे कहते हैं कि आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द मिडिल ऑफ ओशियन ऑफ पॉवर्टी, जो हम देख रहे हैं, एक अथाह सागर है गरीबी का, उसके बीच में टापू थोड़े थोड़े बने हुए हैं संपन्नता का। ये एक विसंगति को स्वामी जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर जो है इसको पूरा एक सुंदर धरती बनाएं, एक सुंदर वसुंधरा बनाएं, जहां सबको जो है 2 वक्त का खाना मिले, सबके सर पर छत हो, सब जो है अपने शिक्षा को ग्रहण करें और सब उन ऊंचाइयों को छू सकें।
तो संग्रह की जगह उन्होंने फैलाने की बात की है कि हम जो है वो कुछ अपने आप को रोक लेते हैं, ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं, जो कुछ है तो वो फैलाना, चाहे वो ज्ञान का दान करते हैं, चाहे जो कुछ हमारे साथ है उसकी शेयरिंग करें। दान में भी कहीं ना कहीं हम ऊपर उठ जाते हैं। तो जैसा हमने कहा सुरेश जी, समय समय पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हम बात करते हैं। तो दिनेश कुमार जी जो इस मंच पर कई बार हमारे साथ आ चुके हैं, स्पिरिचुअल गुरु, उनकी भी आप बात सुनते हैं कि विवेकानंद जी के बारे में उनके क्या विचार हैं। साहसी बनने का सबसे बड़ा जो शुरुआत है, जो सबसे बड़ा प्रारंभ है, वो मनुष्य के अपने भीतर होता है। सबसे पहले अपने आप से हारना छोड़ो। मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा कुछ शब्दों में। सबसे पहले अपने आप से हारना छोड़ो। जैसे ही अपने आप से हारना छोड़ दोगे, तुम में प्रचंड साहस का जन्म होगा। बाहर से जीत तो मनुष्य कई बार अनेकों कृत्रिम कारणों से लाद लेता है, अहंकार के वशीभूत, परिस्थितियों के वशीभूत, झूठ मूठ भी। लेकिन भीतर की जय वास्तविक जय होती है। जो व्यक्ति अपने ऊपर विजय प्राप्त करना सीख गया, वो सच्चे मायनों में साहसी है। अवसर पड़ने पर वो बाहर की परिस्थितियों पर भी हावी होगा। अपने आप से जीतना आरंभ करो। छोटी छोटी बातों के लिए मीठा छोड़ना चाहते हो तो, कम खाना चाहते हो तो, रात को डरना नहीं चाहते हो तो, अनेकों विषय, गुस्सा नहीं करना चाहते हो तो, अस्थिरता नहीं लाना चाहते हो तो, आलस्य में समय नहीं बिताना चाहते हो तो, यूं ही खामखा लोगों की बुराई, दोषा, छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहते हो। छोटी छोटी बातें जिनसे रोज हारते हो, उनसे एक एक करके विजय प्राप्त करना शुरू करो। तुम में साहस का जन्म होगा। तब तुम्हें आश्चर्य होगा कि बाहर की परिस्थितियां तो मेरे सामने रुई की तरह है। वास्तविक असुर तो मेरे भीतर बैठा था, जिसे परास्त करना कठिन था। अगर तुम अपने आप को जीत गए तो बाहर का विश्व जीतने में कोई समय नहीं लगेगा। गलती वहां होती है जब हम दुनिया जीतने नकल पड़ते हैं और भीतर नित्य प्रति हारते चले जाते हैं। विवेकानंद बनने के लिए जीवन को आहुति समझकर बड़े उद्देश्य पर आहूत होने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, बच्चे, अपना अपार्टमेंट, कुछ प्रॉपर्टीज, वेकेशन और सिक्योर है इंश्योरेंस कवर, डिपॉजिट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इसने किसको छोड़ा है? किसी को नहीं छोड़ा। मैं अगर और स्पष्ट कहूं, मुझसे लेकर के किसी को नहीं छोड़ा होगा। विवेकानंद बनने के लिए आहूत होना पड़ता है। इस पूरे विश्व में चल रहे यज्ञ में आहूत होना पड़ता है। अपनी सारी प्राथमिकताओं को त्याग करके उद्देश्य को प्राथमिकता बनाना पड़ता है। उससे कभी विवेकानंद बनता नहीं। और होता यह है कि माया के वशीभूत बहुत से तो छोड़ नहीं पाते, छोड़ भी देते हैं तो कोफ्त होती है, अच्छा होता ना छोड़ा होता। और अगर कुछ दिन निभ भी जाता है तो पुनः वापस आने का मन करता है। विवेकानंद की तरह अपने कूल्हे जला देने वाले कितने हैं? बहुत सुंदर। और इन सब बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं जो स्वयं को आहूत करने वाली बात है, सुरेश जी, वक्त बहुत कम है हमारे पास, लेकिन चलते चलते आपसे ये कहेंगे कि ये सुना है, मन कहीं ना कहीं विचलित हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो करना चाह रहे होंगे, क्या करें, क्या कहेंगे चलते चलते लोगों को कि कैसे हम उस रास्ते पर चलें? अपने पर ही जीतना पड़ेगा। इससे ऊपर, उससे अलग कोई और रास्ता नहीं है। बहुत पहले पैगंबर मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा था, उनके पास एक बच्चे को लेकर जो है एक माता आई, कहा कि वो मीठा बहुत ज़्यादा खाता है, आप इसको मना कर दीजिए। उन्होंने कहा कि ज़्यादा मीठा खाना ठीक नहीं है। ऐसे 2-3 बार हुआ, चौथी बार जो है उन्होंने मना कर दिया कि बिल्कुल मीठा मत खाना, ज़्यादा नहीं खाना। तो माता ने पूछा नबी साहब से कि आप ये पहले भी तो मना कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं खुद बहुत ज़्यादा खाता था। तो वही इतिहास में, हमारे सारे धार्मिक पूरे परंपरा में यही है कि स्वनियंत्रण और स्वविवेक। अगर हमने ये जो लालच है, चाहे वो एक मीठा के मामले में हो या पूरे संपत्ति के मामले में हो, इस पर जब तक नियंत्रण, कहां तक, कितना, इस सवाल का हम जवाब नहीं देंगे। और किसके लिए, इस जीवन में आने का कोई उद्देश्य भी है या नहीं, या सिर्फ एक
मवेशी की तरह, एक पशु की तरह सिर्फ खाना पीना भोग सिर्फ यही है क्या जीवन का लक्ष्य? तो उस जीवन के लक्ष्य को तलाश करने की जरूरत है और स्वामी जी जो है हमें वो रास्ता दिखाते हैं। बहुत सुंदर सुरेश जी, थैंक यू सो मच। आप आज की बातचीत में थे। उद्देश्य को इतना बड़ा कर लें कि हमारी बाकी चीज़ें जो हैं उसी में आत्मसात हो जाएंगी। यही मार्ग रहेगा अगर हम स्वोन्नति की तरफ चलना चाहते हैं। मन में कोई बात, कोई सवाल या कोई प्यार भरी बात भी हमारे साथ करना चाहते हैं, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल कर सकते हैं awakeningindia.dd@gmail.com पर। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार। ये जीवन क्षण स्थायी है। संसार के भोग विलास की सामग्रियां भी क्षण भंगुर है। वे ही यथार्थ में जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीवन अर्पण करते हैं। बाकी लोगों का जीना तो मरने ही के बराबर है।